लेकिन मैंने जब पश्तो की पहली फ़िल्म की तो मैं कम से कम 12-13 साल की थी। जब डायरेक्टर एक्शन बोलता था मैं रोने लग जाती थी अच्छा। कि मतलब इतनी ऊंची आवाज़ में वो एक्शन बोल रहे हैं। जी, जी। तो खैर आहिस्ता-आहिस्ता फिर इंसान मतलब समझ कॉमेडी में उनको हाथ जोड़ के कहती हूँ कि खुदा का वास्ता है तानू कि ए डायलॉग चेंज कर लो। मैं बहुत छोटी जही सी ते उस वक़्त से ही मैं देख रही हूँ और पंजाबी नहीं आती आप है। ये बड़ा मज़े का बोल दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैद अमजद महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं दिल की बात उमैद मीडिया के साथ। इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। आपके दिल की धड़कन, हमारे दिल की धड़कन, फ़िल्म स्टार, सुपरस्टार, सीडी स्टार सहर खान आपको मिलवाते हैं इनसे और कुछ सवालात पूछेंगे, कुछ हँसी मज़ाक होगा और कुछ तल्ख़ बातें भी होंगी। हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। माशाल्लाह आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, क्या बात है। थैंक यू सो मच जी, ये आपकी सोच अच्छी है इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं। नहीं, वैसे आपको देखते हैं पर आज आप पहले से डिफरेंट लग रही हैं कुछ। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर ड्रामे में डिफरेंट गेटअप करूं और अच्छा काम करूं। जी, जी। अच्छा मैडम, पिंडी में आप आई हैं, परफॉर्म कर रही हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है पिंडी में? पिंडी में मुझे कैसा लगेगा अपने घर में जैसे परफॉर्म करते हैं। आपको पता है मैं पिंडी की ही हूँ, ये तो हमें ठीक पता है, लेकिन मेरा घर लाहौर में है और पिंडी में भी है। जी, जी। तो काम के लिहाज से यहाँ भी आना जाना होता है, हर मतलब शहर हम लोग आते जाते रहते हैं। जी, जी। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, आपने चाइल्ड स्टार्ट लिया, पीटी की भी किया और भी बहुत से मतलब कि आपने किए, मॉर्निंग शो किए, ठीक है, तो उस बारे में हमें कुछ आप बताएं। जी, जब मैं 5-6 साल की थी तब मैंने पपेट शो मतलब हमारे स्कूल में हो रहा था। जी, जी। तो उसमें कोई आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने मतलब मुझे देखा, तो मैं मॉनिटर थी क्लास की, तो उन्होंने हमारे प्रिंसिपल से बात की। तो उन्होंने फिर मेरी मदर फादर को बुलाया और फिर उन्होंने जो है ना मतलब मुझे उस ड्रामे में कास्ट किया। दरअंदाज था, एहसास था, जी, जी। औरत एक कहानी, ARY के ड्रामे किए, परवेज़ मलिक के बेटे के, जी, जी। इमरान मलिक जो हैं, जी, जी, बिल्कुल। और इरफान मलिक, उनके काफ़ी मैंने ड्रामे किए। एहसन मलिक भाई के साथ मैंने काफ़ी काम किया, हर ड्रामे में उनकी बहन बनी। जी। तो फैशन शोज़ किए और इसलिए मैं आपको साथ-साथ बता रही हूँ कि आपके सवाल मतलब आपको आसानी हो। जी, जी। प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं जी, जी। प्रोजेक्ट्स कुछ है कि मतलब नए लोगों को काम का मौका मिले। जी, जी। अच्छा, आपने अपनी प्रोडक्शन भी की, तो आप क्या कहती हैं कि प्रोडक्शन में फ़ायदा है या नुकसान ही है? कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है। देखिए, अगर नुकसान होता तो फिर हर कोई क्यों ड्रामे करता जी, जी, और बिल्कुल। करवाता, इसी तरह। ठीक है? तो ये किस्मत की बात होती है। अच्छा मैडम, हमने आपकी पश्तो फ़िल्म वगैरह भी देखी है, तकरीबन 89 के करीब आपने फ़िल्म्स भी की हैं, तो उस बारे में बताएं कि वो एक्सपीरियंस आपका कैसा है? बहुत अच्छा, लेकिन मैंने जब पश्तो की पहली फ़िल्म की तो मैं कम से कम 12-13 साल की थी। जब डायरेक्टर एक्शन बोलता था मैं रोने लग जाती थी अच्छा। कि मतलब इतनी ऊंची आवाज़ में वो एक्शन बोल रहे हैं। जी, जी। तो खैर आहिस्ता-आहिस्ता फिर इंसान मतलब समझ जाता है। इसी तरह। बट फिर भी मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, जी, जी। चाहे वो फीमेल एक्टर भी हों, मेल एक्टर भी हों, क्योंकि मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। इसी तरह मैम। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा बहुत आया, बहुत कुछ सीखने को मिला जी, और जी। अभी भी सीख रहे हैं। जी, जी। अच्छा, आप तो पठान फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, तो घर वालों ने आपको आसानी से मतलब कि इजाज़त दे दी थी? वैसे पठान लोग तो बड़े सख्त होते हैं ना? जी, मेरे फादर पुलिस में थे, जी, जी। अच्छी पोस्ट पे, मतलब वो उनका जो था DIG थे। जी, जी। तो मेरी आइडियल ना तो कोई फ़िल्म स्टार थी, ना तो कोई फ़िल्म स्टार हीरो था। जी, जी। मेरे आइडियल मेरे आगा जान थे, हम लोग आगा जान कहते हैं। मैं जी, सात जी। बार चिंगम खा रही हूँ, सॉरी। नहीं, नहीं, ठीक है। तो मेरे आगा जान मेरे मतलब आइडियल थे कि मैं चाहती थी मैं अपने आगा जान की तरह मतलब पुलिस ऑफ़िसर बनूँ या आर्मी ऑफ़िसर बनूँ। बट जब मैं इस फ़ील्ड में आई तो ज़ाहिर है बच्चा जब चमक-धमक देखता है तो उसके ज़हन में वही चीज़ें बैठती हैं। इसी तरह। इस फील्ड में इतना इंसान बिज़ी हो जाता है कि आपको टाइम फिर नहीं मिलता। इसी तरह। इवन कि मुझे अभी भी दुःख होता है कि मैं क्यों नहीं बनी, और एक मेरे फादर ने मुझे जाने नहीं दिया अच्छा। गुस्से की वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं आप मैडम कि आप हैं तो पठान, ठीक है? मेरी मदर तुर्किश हैं, अच्छा। मेरे फादर कंधारी पठान हैं, अच्छा, अच्छा। पाकिस्तानी हैं, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे आए थे। ठीक, ठीक, ठीक। और मेरे जो हस्बैंड हैं जी। वो पठान हैं। शादीशुदा हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, मैं क्यों छुपाऊँ? अरमानों पे पानी फेर दिया ना?
किसके अरमानों पे, बेशक पानी फिरे, दरिया फिरे, समंदर फिरे। जो आपके चाहने वाले हैं मेरे- जिनको नहीं पता कि आप शादीशुदा हैं, उनके नहीं। तो अरमानों में पानी फिर गया ना नहीं, मैडम। सबको पता है कि मैं मैरिड हूँ और इंडस्ट्री में कोई बात छुपती नहीं ये है। तो है मैडम। ठीक है, तो मेरे शहजादे जैसे 2 बेटे हैं, माशाल्लाह। तो मैं क्यों छुपाऊँ। जी। अल्लाह ताला ने मुझे मतलब ये मौका दिया माँ बनने का, जी जी तो माशाल्लाह। मैं अपने आप को लकी समझती हूँ इस मामले में। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं आप और एक पश्तो- और बात, जी जी मेरे जुड़वा बच्चे हैं। माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह बात से, है। जी। तो अच्छा, मुझे ये मैं पूछना चाह रहा था कि स्क्रिप्ट होती है पश्तो, तो आपको वैसे भी आती है, पश्तो फिल्मों में आपको मसला नहीं होता होगा। जब आप पंजाबी कोई फिल्म कर रही हो तो आपको उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती होगी ना बोलने में? नहीं, मुझे काफ़ी लैंग्वेज आती हैं, तो मुझे डिफरेंट लैंग्वेज सीखने का शौक़ है। ज़ाहिर है, मतलब इस्लामाबाद में पले बड़े हुए, यहाँ पे जो पटवारी है वो बोलना, अच्छा अच्छा, पटवारी फिर भी आती है। पंजाबी बोलना, फिर तुर्किश, फिर फ़ारसी, फिर पश्तो, फिर इंग्लिश, बहुत कुछ। लेकिन मैं स्कूल नहीं गई ना। मैडम ये झूठ है, इस चीज़ को मैं नहीं मानूंगा कि आप स्कूल नहीं गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे और मतलब लोगों की तरह फ़ेसबुक और ये वो है, मेरी आईडीज़ फ़ेसबुक की भी, जी जी और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, जी जी, हमने देखा, टिकटॉक आपका भी सर्च है। किया हुआ है। बट मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ बुक्स पढ़ना, जी जी। हॉरर मूवीज़ देखना और सस्पेंस मूवीज़ देखना। अच्छा, मूवीज़ वगैरह अब इंडियन या मतलब कौन सी? डिफरेंट काइंड ऑफ होती हैं कि ना, वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। जी, मैं जी। किसी के बारे में बुरा क्यों कहूँ, इसी तरह। ठीक है, किसी को हक नहीं पहुँचता किसी के बारे में भी बुरा कहने का। जी, जी। और आप मुझसे इतने मुश्किल सवाल कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। नहीं, मुश्किल तो नहीं है मैडम। अपने मुल्क पे फ़ख्र है। जी, जी। हमारे मुल्क की मिट्टी से जो खुशबू आती है वो किसी के मुल्क से नहीं आती। जी। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप हैं भी बड़ी खूबसूरत, तो मेकअप आर्टिस्ट रखा है या खुद तैयार होती हैं? नहीं जी, मैंने कोर्स किया है और मैं खूबसूरत नहीं हूँ, और ये मैं मानती हूँ। नहीं, आप खूबसूरत हैं। नहीं नहीं, इस चीज़ पे बेशक आप मुझसे लड़ ले, आप खूबसूरत हैं। थैंक यू भाईजान आपकी तारीफ़ का। तो अब आप सीरियस हो गए हैं, आपने इंटरव्यू करना है, तो लोगों को पता चलना चाहिए, ठीक है ठीक है, आप ठीक है। continue अगर ये करें। काटा ना तो मैं आपके चैनल के बारे में फिर इंटरव्यू अपलोड करूँगी। नहीं काटूंगा नहीं, सीधा मेरा लगाऊंगा। अपना सैलून है लाहौर में, मैं लाहौर में ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा। घर लाहौर में है और बनीगाला में भी घर है अपना। बट ये है कि मतलब मुझे शौक़ है मेकअप का, और मैंने कोर्स किया था अमेरिका से। जी जी। अमेरिका से कोर्स किया आपने, क्या बात है। तो पार्लर भी आपने रखा हुआ है, पार्लर को भी और इस फील्ड को भी टाइम देना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता आपके लिए? डिपेंड करता है कि अगर मैं फ्री हूँ तो फिर मैं ड्रामा करती हूँ। जी जी। क्योंकि ईद के दिनों में तो मुश्किल होता होगा ना, वो तो काम होता है पार्लर का ज़्यादा, और ईद पे आपके शोज़ वो जो वगैरह भी हो स्टाफ जाते है हैं। वो संभालते हैं। अच्छा, स्टाफ संभालते स्टाफ हैं आपको। संभालता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, आपका डांस मैंने देखा है, बड़ा मज़े का डांस था, तो डांस की तरबियत बाकायदा किसी उस्ताद से हासिल की आपने? नहीं, मैंने आपके सामने जो मतलब सॉन्ग किया, जी जी। वो एक गज़ल टाइप थी, उसमें एक पूरी स्टोरी थी। इसके बारे में अगर आप खुद बताएं तो वो मैं इस पे खुशी महसूस मैं करूँगी। आपको यही कहना चाहूँगा कि मैंने पूरा सॉन्ग देखा बैठ के, तो रोना आया, और एक सस्पेंस में बंदा चला जाता है कि शायद कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ किसी ना किसी का ताल्लुक़ होता है, किसी ना किसी टाइम पे कोई ना कोई मतलब कि इस दौर से गुजरा होगा। जी, जैसे आप उसमें कर रही थी ना, वो डायलॉग भी थे, सारा कुछ उसमें ना, तो बंदा एक अपने ख्याल में खो जाता है मैडम वो देख के। मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टेज शो हो, फिल्म हो, मैं अच्छा काम करूं, और ये तो लाइफ काम है। इसमें अगर आपके मुंह से कोई भी बात निकल गई वो वापस नहीं आती, वापस नहीं आएगी। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। जी जी। चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबसे पहले। इसी तरह मैं सॉन्ग करती हूँ, पब्लिक को एक स्टोरी मतलब समझाती हूँ कि लाइफ में यही कुछ होता है, इसी तरह। ठीक है। तो कभी कभी लोग रो भी पड़ते हैं, और मैं खुद भी रो लेती हूँ उसमें, जी, जी। क्योंकि वो लाइफ का वो सारा उसमें मतलब कहानी चल रही होती है। जी बिल्कुल। तो अब आप लोगों को पसंद आया, मैं इस पे खुश हूँ। हमें तो बहुत पसंद आया, और जितने भी पब्लिक ने देखा है आपका ये शो, और जो आपका गाना आपने किया है, इतना ज़बरदस्त है कि शो ख़त्म होने के बाद भी लोगों ने बात तारीफ़ की, हमने खुद देखा है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, और मैं ऑडियंस की और जितने भी हमारे एक्टर हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ।